कबीर साहब दोनों कहते हैं कि सबके सबको गले लगाओ, छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई है ही नहीं। क्यों कि आए एक के घाट सिर उतरे एक ही घाट, समझो का मत एक है समझे 12 बाट। जो इस बात को समझ जाता है उस घर से जीव, किसी के खून में कोई जाति का भेद नहीं है, किसी के खून में ऊंचा नीचा नहीं है। लाल रंग है, कहीं भी जाओ, किसी देश में जाओ, गोरे काले चिट्टे पीले छोटे लंबे कैसे भी हो, सबके खून का रंग लाल है, दूसरा रंग नहीं है कहीं भी। जब वो प्रभु की बनाए जीवों को तुम नफरत की दृष्टि से देखते हो तो ये धर्म का रास्ता नहीं है। चाहे तुम लाख बरस भी अगर करते रहे ना नाम का ढोंग के हम नाम ले लिया, गुरु की शरण में चले गए, हम अभ्यास करते हैं, मैं कहता हूं तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और तुम कुछ भी ना किया है और ना कर पाओगे। सच्चाई तो है कि इंसान में सहनशीलता होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए। ये धर्म के प्रतीक हैं, ये धर्म के रास्ते हैं। ये सत्संग में गुण होना चाहिए। अरे तुम्हारा प्यार तो घरों में नहीं है, आपसी सास बहू का झगड़ा, बेटे बाप का झगड़ा, भाई भाई का दुश्मन, किस चीज के लिए? थोड़े से लालच और स्वार्थ के लिए बड़े से बड़े पाप कर बैठते हैं, ऐसा जुल्म कर बैठते हैं, उनको हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, नहीं देखते। कुछ लोग किसी के धन के लिए किसी का कत्ल कर देते हैं, किस लिए करते हैं? कि उसका धन मुझे मिल जाएगा, उसकी कोठी बंगले कार मुझे मिल जाएंगी, वो तो मर जाएगा चला जाएगा, उसको तो मौत के घाट उतार दूंगा और मैं फिर आराम से ठाठ करूंगा, कार बंगलों में मैं ही रहूंगा। उसको ये नहीं पता तू कितने दिन रहेगा, उसको ये नहीं पता यहाँ का कानून तुझे जीने देगा नहीं जीने देगा, उसको ये भी नहीं पता यहाँ से पीछा छूटने के बाद यमराज के पेशी लगेगी तो क्या तेरा कर्म का फैसला यहीं हो गया कि बाकी बचा? वो दोहरी सजा भुगतेगा, यहाँ तो कानून सजा देगा और यमराज के दरबार में उसको वो अलग सजा मिलेगी जो उसको गंदी घाटियों में धकेलती है, जिसको कबीर साहब ने कहा कि गुरु बिन किस घाटी में जाएगा तो। और ऐसा करने वाले कितने लोगों ने सुख भोगते हैं, उनकी जिंदगी या तो जेलों में कटती है या उनको फांसी हो जाती है, वो कोठी बंगले धन दौलत कोई और ही बरतता है। हमने देखा भाई भाई का झगड़ा, एक भाई दूसरे भाई को मार देता है, किस लिए मार दिया? कि उसकी ज़मीन मुझे मिल जाए, घर मुझे मिल जाए, सब कुछ उजड़ जाता है, कोई नहीं बचता। अरे ऐसा काम करने से पहले ये सोच लिया करो कि जब तुम ऐसा गलत करते हो, उसका दूसरे का बिगाड़ते हो, तुम्हारा उससे पहले बिगड़ जाएगा। सब कुछ तुम अपना बर्बाद कर रहे हो, ये ना सोचो। अपने ही पैर में ऐसा करने वाला कुल्हाड़ा मारता है। इसीलिए संतों ने कही परमात्मा की मौज रजा और उसकी आज्ञा में रहो। हम तो अपनी चतुराई दिखाते हैं, किसी को कोई आदमी अच्छा नहीं लगता, किसी को कोई बहू अच्छी नहीं लगती, किसी को लड़की को उसका घरवाला अच्छा नहीं लगता कि मेरी शादी इससे क्यों कर दी, मैं इससे चाहती नहीं थी, मैं उससे चाहती थी। लड़का कहता मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मैं इसको नहीं रखूंगा। अरे तुम रखने वाले ना रखने वाले कौन हो? इसका मतलब परमात्मा की आज्ञा नहीं, अवज्ञा करते हो, उसके हुक्म के विरुद्ध चलते हो। उसके विरुद्ध चलोगे क्या मिलेगा? लेकिन सच्चा धर्म का रास्ता तो ये है कि गरीब दुखी और जो आदमी किसी जरूरतमंद है किसी चीज के लिए उसकी सहायता करते हो, चाहे तन से करो, मन से करो, धन से करो। नहीं, हर एक के दिल में दया और प्रेम तो कम से कम होना ही चाहिए। बेशक तीर्थों पे ना जाओ, बेशक व्रत ना रखो, बेशक यज्ञ हवन पूजा पाठ ना करो, बेशक सत्संगों में गुरु के पास ना जाओ, कहीं नहीं जाने की जरूरत। तुम इस धर्म को निभाओ, अपने हृदय में सच्चाई के साथ बरतो। प्रेम, दया और सहनशीलता तुम्हारे अगर दिल में है, त्याग, तप, साधना सब उसी से बन जाएंगे। और जिनके दिल में ये नहीं बनता। एक बार की बात है, अपने मुसलमान लोगों में ये बड़ी बात मानते हैं। जैसे हिंदू लोग कोई गंगा सागर जाता है, कोई त्रिवेणी में स्नान करके आता है, कोई हरिद्वार में जाता है, कोई और कितने तीर्थों की कमी नहीं है, कहीं कहीं जाते हैं, कोई काशी जी, कोई कहीं, कोई कृष्णा, कावेरी, गंगा, गोदावरी, कोई यमुना, सब में स्नान करके कहते हम पवित्र हो। लेकिन ये हमारी अच्छी बात है कि आस्था है हमारी उन चीज़ों में, वो हमारे पवित्र स्थान हैं
और ऐसी आस्था दिल में भी अगर सच्चाई के साथ हो तो कहना क्या है, वो हर चीज़ को पवित्र करते हैं, पाप नाशते भी हैं, पापों का नाश करते हैं। लेकिन वो काम हम करते नहीं, हम तो ऊपर से तो दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर बदलाव नहीं आता। वही चीज़ें बरतते हैं, बुराई की, छल की, कपट की, धोखे की, लालच की, स्वार्थ की बातें नहीं त्यागते, इसलिए बदलाव नहीं आता हम में। नहीं तो इतने आदमी बैठे हुए हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तुम संकल्प लेके सारे सच्चे हो जाओ, अगले साल न देखोगे तो यहां तो इससे 4 गुना जगह में भी इंसान नहीं समाएंगे। लेकिन बात क्या है, तुम तो अपने घर वालों को ही नहीं संभाल सकते, घर वालों से ही तुम्हारा द्वेष है। यहाँ आके शिकायत करते हो, जी मेरा घर वाला शराब पीता है, मेरा लड़का खराब हो गया, वो उसने जुए में हार दिए, उसने पता नहीं क्या कर दिया, कोई स्मैक पीता है, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई दारू पीता है, इन चीज़ों में जिंदगी बर्बाद हो रही है। धर्म का वास्ता कहाँ रह गया? कैसे सुधरेंगे ये जीव? क्या उनको हम ज्ञान ध्यान की बात बताएं कि तुम ये करो वो करो? किस चीज़ का ध्यान करेंगे वो तो ध्यान कर रहे हैं पहले, कोई नशे का ध्यान करता है, धूर्तपना करते हैं, बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं, संगति उनको बर्बाद करती है। बुरे लोगों के संग में बैठ के बुराइयां तो सीख जाते हैं, अच्छाई की जगह में उनके कान सुनने के लिए तैयार नहीं है कुछ भी। उनके कान अच्छी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं, खुजली हो जाएगी, यहाँ भी कोई बैठा होगा ना, उठ के चल देगा, पिछले दरवाजे से निकलेगा, चुपके से निकल जाएगा। नहीं अच्छी लगती उनको ये बातें, उनके विरुद्ध हैं ये बात। लेकिन जिन लोगों को ये बातें अच्छी लगती हैं और जिनके साथ बीती हैं और जिन्होंने त्याग करके देखा है, उनके जीवन बदल गए, उनका जीवन खुशियों से भर गया, उनका परिवार सुखी है, वो सुखी हैं, और वो बार बार जो है इस चीज़ के लिए कहते हैं कि धन्य हुआ, धन्य हूँ और धन्य मेरे सतगुरु हैं जिसने मुझे ऐसा ज्ञान दिया। इसी प्रकार से लोगों की अपनी अपनी आस्था। सिख लोग अपने गुरुद्वारों में पूजा करते हैं, हिंदू लोग मंदिरों में जाते हैं, मुसलमान अपने मस्जिदों में जाते हैं, ईसाई लोग अपने चर्चिज में जाते हैं। उन्होंने बना रखी है ऐसी जगह कि वो एकांत में जाके कुछ समय के लिए चिंतन कर सकें। चिंतन करना किस चीज़ का होता है? चिंतन करना वहाँ मूर्तियों की आरती उतारने से, प्रसाद चढ़ाने से, उन चीज़ों से नहीं होगा। उस एकांत के स्थान पे बैठ के अपने आप को जांचने और परखने का है। घरों में और दूसरी जगह में जो चीज़ सोचने का नहीं हमें समय मिलता है और ना ही अच्छा माहौल मिलता है, तो उस जगह में शांत वातावरण में इंसान अकेले में बैठ के और दोनों आंखें बंद करके अपने जीवन के बारे में सोचे कि जो मैं करता हूँ, जो मेरे कर्म हैं वो अच्छे हैं या पाप कर्म हैं। उस कर्म के करने से किसी का अहित, किसी को दुख, किसी को पीड़ा तो नहीं होती, या मेरे जो कर्म किए जाते हैं उसका परिणाम कोई और भोगेगा या मैं भोगूंगा। जब ऐसी बातों का चिंतन कर लेता है तो फैसला ये आएगा कि नेक कर्म करे इंसान, नेक कर्म करेगा तेरा जीवन सफल हो जाएगा, सुधर जाएगा, बन जाएगा। लेकिन अगर तू नेकी के रास्ते पर नहीं चलेगा, गलत रास्ते पे चलेगा, आती है आवाज, लेकिन वहां वो मन शैतानी फिर करता है। मालिक है मन, मन तुम्हें अपने मर्जी से चलाता है। हमारा बस क्यों नहीं है कि हम में वो शक्ति नहीं है। इसलिए गुरु जो शक्ति है उसके अधीन अपने मन को कर दो। गुरु एक ऐसी चीज है जिस प्रकार से किसी पशु को दूर नहीं जाने देना चाहते आप, उसको रस्सा डाल के किसी खूंटे से बांध देते हो, पेड़ से बांध देते हो, वो इधर उधर घूम तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता। इसी प्रकार से अपने मन को भी गुरु की शरण में ऐसे बांध देना चाहिए कि गुरु की आज्ञा के बाहर नहीं जाना चाहिए। दुनियादारी के काम तो सभी करते रहो, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, गुरु के दिखाए मार्ग के अनुसार उन काम को करते रहो, लेकिन उससे दूर नहीं जाना। दूर नहीं जाने का मतलब उन बुराइयों में नहीं पड़ना जो दुनियादारी के लोग करते हैं। रहो, इस दुनिया में रहना पड़ेगा, आए हैं इस दुनिया में, यहीं रहते हुए ये हमें अपने कर्म करने पड़ेंगे, और उसी मन के कारण अपने दिल में दया, प्रेम, शांति, सहानुभूति ये रखेंगे ना, तो धीरे धीरे करके जिस चीज़ का भी जो इंसान अभ्यास करता है उसमें पूरी दक्षता, निपुणता भी प्राप्त कर लेता है।